मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको वो चीज़ बताने जा रहे हैं कि कौन से अपराध पर आईपीसी की कौन सी धारा लगती है, उसके बारे में हम आपको संक्षिप्त जानकारी देंगे। संक्षिप्त जानकारी के साथ साथ में कौन सी धारा कब काम आती है, कब उसका प्रयोग किया जा सकता है और उसके पीछे क्या क्या पनिशमेंट रहती है, तो हम साधारण भाषा में सिर्फ जानकारी के लिए बताना चाह रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें। और तो स्टार्ट करते हैं हम। किस जुर्म में कौन सी धारा लगेगी? तो आईपीसी सेक्शन 140 140 है, उसका जुर्म वो रहेगा अवैध हथियार रखना जिनसे जान का खतरा हो सकता है, उसके अंदर आईपीसी सेक्शन 140 लगेगी। और इसके अंदर अवैध हथियार रखने पर 2 साल तक जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, आईपीसी सेक्शन 420 आईपीसी सेक्शन 420 में बढ़ते हैं आगे। जुर्म जब कोई व्यक्ति या संस्थान बेईमानी या फर्जीवाड़ा करता है, सजा 7 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। आईपीसी सेक्शन 510 नॉर्मल धारा हो गई है। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीकर हंगामा करना, पब्लिक प्लेस पर अगर कोई भी व्यक्ति शराब पीकर के हंगामा करेगा तो उस समय उसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 510 लगाई जाएगी। इसके अंदर 24 घंटे तक जेल या जुर्माना दोनों। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, आईपीसी सेक्शन 489 बी जुर्म रहेगा इसमें जानबूझकर जाली नोट चलाने की कोशिश करना। जानबूझकर जाली नोट चलाने की कोशिश करने पर आईपीसी सेक्शन 489 बी लगेगी और इसमें सजा रहेगी 10 साल तक की जेल। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, जुर्म धार्मिक स्थल तोड़ने या फिर अपमान करने पर, धार्मिक स्थल को तोड़फोड़ करना या उसका अपमान करने पर आईपीसी सेक्शन 295 सजा नियमानुसार 2 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं, या फिर न्याय के दौरान जो भी है। आईपीसी सेक्शन 147 जुर्म होता है इसमें दंगा करना। अगर कोई दंगा करते पाए गए तो उनके ऊपर जो धारा लगेगी 147, सजा हो सकती है इसमें 2 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, आईपीसी सेक्शन 509 आईपीसी 509 जो आजकल बहुत ही मतलब प्रयोग में आ रही है। जुर्म इसमें बोलकर इशारों से, जो भी है इशारे होते हैं लोगों के, आवाज़ से महिला को परेशान करना, बोलकर इशारों से या आवाज़ देकर या अपशब्द कहना, जो भी है बहुत सारी चीज़ें रहती है। या फब्तियाँ कसना भी इसमें आ सकता है, या जानबूझ करके व्यंग्य कसना। तो महिला को परेशान करना, सज़ा 1 साल तक की जेल और जुर्माना। सज़ा क्या रहेगी इसमें? 1 साल तक की जेल या फिर जुर्माना। अब बढ़ते हैं आईपीसी सेक्शन 279 जुर्म खराब ड्राइविंग और दूसरों की जान खतरे में डालने पर, यानी गलत दिशा में अगर कोई ड्राइविंग करते हुए आ रहा है या जानबूझ करके बेतरतीब तरीके से वाहन को चला रहा है, तो उसमें सज़ा रहेगी 6 महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। 279 आईपीसी सेक्शन 279 खराब ड्राइविंग के मामले में या किसी की जान को खतरे में डालने पर 279 आईपीसी है ये। अब बढ़ते हैं आईपीसी सेक्शन 359 जुर्म अपहरण करना, यानी कि किडनैपिंग का जो चार्ज लगेगा उस पर लगेगी 359, सज़ा इसमें 7 साल तक की जेल जुर्माना दोनों हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में, आईपीसी सेक्शन 376 आईपीसी सेक्शन 376 जुर्म होगा इसमें किसी भी स्त्री के साथ बलात्कार करना। ये सबसे कठोर धारा मानी जाती है, यानी किसी भी महिला के साथ में बलात्कार कोई भी कार्य होता है तो वो आईपीसी सेक्शन 376 के दायरे में आता है और ये धारा उस पर लग जाती है। आईपीसी सेक्शन 300 यानी कि आईपीसी सेक्शन 300 जुर्म हत्या के आरोप में धारा 300 को आरोपी पे लगाया जाता है। हत्या अगर किसी की कर दी जाती है तो उसमें आईपीसी सेक्शन 300 लगेगी। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, आईपीसी सेक्शन 365 365 जुर्म अपहरण के आरोप में धारा 365 का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, आईपीसी सेक्शन 307
आईपीसी सेक्शन 307 जुर्म हत्या करने की कोशिश में ये धारा 307 लागू होती है आरोपी पर। 300 कोशिश की जा रही हत्या हो सकती थी, हत्या करने की प्लान बना करके कोशिश की जा रही है, आईपीसी सेक्शन 307, और प्लान बना करके की जा रही तो 120 बी भी उस पर लगेगी। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, आईपीसी सेक्शन 302 जुर्म हत्या करने के आरोप में धारा 300 लगता है और सजा के आरोप में 302। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आएंगे, आईपीसी सेक्शन 312 जुर्म गर्भपात करने के आरोप में धारा 312 लगती है, यानी बिना किसी कारण के किसी स्त्री का जो है गर्भपात कराया जाता है वो आईपीसी 312 में आता है, उसके ऊपर ये धारा लगेगी। आईपीसी सेक्शन 309 जुर्म आत्महत्या की कोशिश में भी धारा लगती है, क्योंकि आत्महत्या भी एक गुनाह है। 309 आईपीसी सेक्शन आत्महत्या का प्रयास। आईपीसी सेक्शन 378 जुर्म चोरी करने के आरोप में धारा 378 लगता है। घर में घुसकर मारपीट करने पर जो धारा लगेगी वो अपराध आरोपियों पर जो धारा लगेगी 452 के तहत, 323 के तहत, और जो भी वो जो सेट करते हैं वो बाकी काफ़ी सारा फंडामेंटल चीज़ें हैं। तो ये हमने सोबर और सरल तरीके से नॉर्मल जानकारी के लिए बताया है। तो इसकी कुछ धाराएं और है जो छोटे से लेकर के बड़े की पर चलते हैं। अब करते हैं स्टार्ट आईपीसी सेक्शन 40 अपराध है। अपराध परिभाषित होता है इसमें, अपराध किसे कहेंगे, संज्ञेय की गैर संज्ञेय, वो उसका इसमें डिटेल आईपीसी सेक्शन 40 में। अब बढ़ते हैं 41 विशेष विधि। जो विशेष विधि होती है जैसे लोकल होती है कि जो बनाई हुई होती है। 42 आईपीसी 42 स्थानीय विधि जो होता है लोकल लेवल पे। और 43 अवैध रूप से कोई काम हो रहा है तो 43। 44 क्षति यानी कि हानि नुकसान पहुंचाने का। और 45 जीवन शब्द का जो है आईपीसी सेक्शन 45 में। 46 मृत्यु यानी कि हत्या के बारे में, मृत्यु क्या होती है उसके बारे में वर्णन परिभाषित किया गया है। 47 आईपीसी सेक्शन जीव जंतु के बारे में डेफिनेशन। आईपीसी सेक्शन 48 जलयान के बारे में। 49 आईपीसी सेक्शन वर्ष या मास के बारे में। आईपीसी सेक्शन 50 धारा का वर्णन जिसमें है। आईपीसी सेक्शन 51 दंड के बारे में बताया गया है, दंड कितने प्रकार का होता है, नॉर्मल परिभाषित क्या है। आईपीसी सेक्शन 52 सद्भावना पूर्वक। 53 शपथ के बारे में इसमें बताया गया है। 54 मृत्यु दंडादेश का रूपांतरण ट्रांसफरेबल। 307 हत्या की कोशिश। 302 हत्या का प्रयास। 376 बलात्कार संबंधित। 395 डकैती रोबरी। 377 अप्राकृतिक कृत्य। 377 अप्राकृतिक कृत्य आता है इसमें। 396 डकैती के दौरान हत्या। 120 आईपीसी 120 षड्यंत्र रचना और 120 है षड्यंत्र के लिए सजा। 365 अपहरण किडनैपिंग। 201 सबूतों को मिटाने के संदर्भ में। 201 34 आईपीसी सेक्शन 34 सामान्य आशय। किस आशय के संदर्भ में ये अपराध, उस आशय से अधिकतर पुलिस 34 धारा इसीलिए मेंशन करती है। 412 आईपीसी सेक्शन 412 छीना झपटी। 378 चोरी के मामले में। 141 विधि विरुद्ध जमाव होना। 191 मिथ्या साक्ष्य देना। 191 यानी कि झूठे सबूत पेश करना। आईपीसी 300 हत्या करना। 309 आत्महत्या का प्रयास। 310 ठगी करना। और 312 गर्भपात कराना अवैध रूप से। और 351 हमला करना। 354 स्त्री लज्जा भंग। 354 362 अपहरण किडनैपिंग। 415 छल करना और 445 गृह वेदन के मामले में ये धाराएं लगाई जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें और हम आपके प्यार का इंतजार करते रहेंगे। ये आईपीसी सेक्शन सिर्फ जानकारी के लिए हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं जो अपने अपने लेवल से अलग अलग
पर्सनल जांच के हिसाब से लगाती है। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार हमें नित्यांत आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच।